हेलो बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट 23 है। साइंस की 10th क्लास की हिंदी मीडियम। 26 अगस्त आज डेट है और ये लेसन नंबर 6 से ली गई है आपकी जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, तो इस वाले डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये डायग्राम एग्ज़ाम में बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल डायग्राम है। ये तो आप 6 क्लास से बना रहे होगे, तो इसके मेन जो ऑर्गन है वो अच्छे से पता होने चाहिए आपको, लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। फिर इसमें देखो नीचे मुंह से, अब जो हमारा डाइजेशन है या जो पाचन है वो बेसिकली तो पाचन तंत्र है पूरा। तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से। जैसे ही हमने मुंह में खाना डाला, चबाना स्टार्ट किया, तो समझो कि पाचन स्टार्ट हो गया। तो अब मुंह में क्या है कि लार अमाइलेज है। लार अमाइलेज नाम का एक एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं उसको, जो कि क्या करता है, जो मंड होता है, मंड मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, उसको जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स अणुओं को सरल में सिंपल शक्कर में बदल देता है। तो सिंपल शक्कर का मतलब क्या है कि जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है मुंह में ही और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है अमाशय। अमाशय मतलब स्टमक, पेट। तो अमाशय में जो है पेप्सी नामक एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। तो प्रोटीन को सरल उसमें ये तोड़ देता है या उसको सरल उसमें बदल देता है। तो प्रोटीन जब सरल उसमें बदलता है तो अमीनो एसिड्स बनाता है, अमीनो अम्ल। अब है अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। और दूसरा क्या दे रखा है, लाइपेज वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। तो अगर मान लो वसा सिंपल उसमें कन्वर्ट हो रहा है तो वो बनाता है आपका, एक तो बनाएगा क्या बोलते हैं उसको, ग्लिसरॉल, और साथ में वसा की छोटी गोलियां या वसा अम्ल, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लो प्रोटीन कन्वर्ट होता है तो वो अमीनो एसिड बनाता है, और अगर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो वो ग्लूकोज बनाता है। तो ये है, अब आगे देख लेते हैं जो भी इसमें दे रखा है। मानव में पाचन तंत्र। अब मानव में पाँच मतलब बेसिकली तो ये सिंपल है कि जब आप खाना खाते हो तो किस तरीके से वो हमारी बॉडी में किस किस पार्ट से होके जाता है और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, और लास्ट में वेस्ट मटेरियल बॉडी से कैसे बाहर जाता है, तो इसी चीज़ पर है। तो हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है मुंह से, है ना। तो भोजन का पाचन मुंह में होता है, शुरू हो जाता है, जो मैंने आपको बताया सलाइवरी अमाइलेज से, जहाँ इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। लार में लार अमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणुओं को सरल शक्कर में बदल देता है। तो मतलब क्या है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें थी वो सारी मोस्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगती है। अब ये जो इसके अंदर मेन चीज़ ये भी है कि हमें खाना क्यों ज़्यादा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम चबा चबा के 32 बार कहते हैं ना, एक जो मुंह के अंदर खाना है आपने रखा तो उसको 32 टाइम्स उसको च्यू करो, चबाओ, फिर उसको खाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चबा के खाना खाओगे, खाने का डाइजेशन मोस्टली मुंह में ही का जो डाइजेशन पूरा हो चुका होगा, तो जिसकी वजह से खाना पचना बहुत आसान हो जाता है, पचाना मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। फिर है आहार नलिका। फिर आप देखो खाना कहाँ जा रहा है, आहार नलिका में। तो भोजन अब आहार नलिका से क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन क्या होती है? पेरिस्टलिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होती है कि ये मतलब एक तरीके से जो खाना नीचे चला गया वो वापस नहीं आता, तो मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन द्वारा अमाशय तक पहुंचता है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा अमाशय। अमाशय मतलब स्टमक, पेट। अब आप स्टमक को देखना कि स्टमक छोटा सा साइड में है, जे शेप का है ना, और राइट हैंड की तरफ है लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, और ये यू शेप का, वो जे शेप का होता है, छोटा सा। फिर आगे यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक जठर ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं। तो जो जठर ग्रंथियाँ हैं उनसे क्या है, उनसे होती हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। मतलब क्या है कि जठर ग्रंथियों से 3 चीज़ें निकलती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर मतलब स्टमक के अंदर से, और श्लेष्मा। अब आगे क्या होता है कि एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। सिंपल सा ये है कि पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो काम क्या होता है,
ये बहुत बार एग्जाम में है, इसको ध्यान से करना। अम्लीय माध्यम तैयार करना जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है और ये उसके बैक्टीरियाज को भी मारता है खाने में जो होते हैं। फिर है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या है? अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करना। अब हमारे पेट में HCl होता है, तो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा स्टमक उससे बर्न क्यों नहीं होता, जलता क्यों नहीं जलता? क्योंकि श्लेष्मा की एक लेयर बन जाती है पेट के अंदर ही, और उसकी वजह से क्या है, वो उसको अम्ल की से उसकी रक्षा करती है जलने से। फिर नेक्स्ट है आपका शुद्रांत्र, श्रुदांत्र। श्रुदांत्र मतलब छोटी आंतें, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है छोटी आंतों में, यहाँ आंतरस जो होता है, छोटी आंतों से कुछ आंतरस निकलता है, वो 3 चीज़ों को में परिवर्तित करता है। 3 चीज़ों को इसमें दे रखा है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है यहाँ पर। तो आपने नोटिस किया होगा कि अमाशय में किस चीज़ का पाचन हुआ? पेप्सिड प्रोटीन का, है ना, ये देखा होगा। मुंह के अंदर हमने स्टार्ट हो गया था स्टार्च का पाचन होना। अब जो छोटी आंतें हैं, क्षुद्रांत्र है, उसमें क्या है कि तीनों का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो जो मेन पाचन है वो हमारी आंतों में होता है, छोटी आंतों में। तो अब क्या होगा, इसमें अम्लीय होता है और अग्रश्रायी एंजाइम का कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा क्षारीय बनाता है। वसा बड़ी गोलियों के रूप में क्षुद्रांत्र में मौजूद होता है, जिससे एंजाइम के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलियों में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। और आगे इसको सिंपली देखो कि इस 3 तरह से परिवर्तित होगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होगा आंतरस से, वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में होगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल में होगा। अब जो यकृत है, यकृत मतलब जो हमारे लीवर है, उसका काम क्या है? पित्तरस बनाना और पित्तरस से पित्त लवण में कन्वर्ट करना। और वसा का क्या काम होता है? वसा की जो बड़ी मतलब यकृत का काम क्या है? जो बड़ी गोलियां हैं वसा की, उसको पित्त लवण जो है उसको क्या करता है? इमल्सिफाइड कर देता है छोटी गोलियों में। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि जो वसा की बड़ी गोलियां हैं उसको बहुत ही छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना। तो वो काम कौन करता है? पित्त लवण, जो कहाँ से आता है? यकृत से। अब है अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब क्या है? अग्नाशय होता है तुम्हारा पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का काम क्या है कि ये 3 अग्नाशय जो रस, इससे 3 रस निकलते हैं। एक तो है अमाइलेज एंजाइम, नीचे दे रखा है, पढ़ लो इसको। तो यहाँ से देख लेते हैं। चलो, अग्नाशिक रस को स्रावित करता है, जिससे प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं। तो इसमें भी 3 एंजाइम हैं, वो ध्यान रखने हैं। पहला एंजाइम होता है अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हो, ATL। तो प्रोटीन जो है वो पेप्टोज में कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से। मतलब प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है पेप्टोज में, किसकी वजह से? ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से। फिर जो वसा है उसको कन्वर्ट किया जाता है वसा अम्ल में, लाइपेज एंजाइम की मदद से। जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, अमाइलेज की मदद से। तो ये देखो, इसमें दे भी रखा है, ध्यान से देख लो। ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करता है? वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में कन्वर्ट करता है। और होता है। और क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं। इससे मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। क्षुद्रांत्र की दीवारों पर उंगलियों जैसे दिग्रोम होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि दिग्रोम क्या है। बेसिकली दिग्रोम ये लगाओ कि जो क्षुद्रांत है, नलियाँ सी हैं क्षुद्रांत्र, तो उन नलियों में छोटी छोटी दोनों तरफ उंगलियाँ सी लगी होती हैं, और वो जो उंगलियाँ होती हैं उन्हें ही दिग्रोम कहते हैं। उनका काम क्या होता है? अवशोषण। जो भी वहाँ पर भोजन पचा, सिंपल फॉर्म में पचा, उसको क्या करती है? वो अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है और बॉडी के, और जो मतलब एक तरीके से कह लो कि ब्लड में दे देती है, और जहाँ भी बॉडी को नीड है वहाँ वो पहुँच जाता है। और क्या काम है उसका? दिग्रोम का, उसका सतह बढ़ाना, मतलब जगह को बढ़ाना, रास्ते को बड़ा करना। दिग्रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। तो मेन वही काम है, उसको ब्लड तक ले जाना, फिर सारी बॉडी तक पहुंचाना। अब है बृहदांत्र। बृहदांत्र का मतलब होता है बड़ी आंतें। बड़ी आंतें जो होती हैं वो लंबाई में छोटी होती हैं
और पहले खाना जाता है छोटी आंतों में, फिर आता है बड़ी आंतों में। तो बिना, अब आपने देखा होगा कि जो मोस्टली डाइजेशन है वो हुआ है छोटी आंतों में, चाहे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, फिर प्रोटीन कन्वर्ट हुआ अमीनो अम्ल में, और वसा कन्वर्ट हुआ वसा की छोटी गोलियां और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये मेन जो सारा डाइजेशन था वो छोटी आंतों में होता है, तो ये ध्यान रखना, ज़्यादातर जो पार्ट है डाइजेशन का वो छोटी आंत में होता है। फिर है ब्रह्मदांत्र, बृहदांत्र या बड़ी आंतें। तो बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ दिग्र इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। तो जो दिग्र है उनका वो क्या, लास्ट में बड़ी आंतों में क्या अवशोषित होता है, पानी। जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बड़ी आंतें दिग्र की मदद से सोख लेती हैं, अन्य पदार्थ गुद्दे के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। और तो जो और वेस्ट मटेरियल है वो सुबह सभी फ्रेश होते ही हैं, तो जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुद्दा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए अभ्यास करें। क्षुद्रांत्र में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य लिखें। क्षुद्रांत्र में आपने 3 एंजाइम पढ़े हैं, प्रोटीन, एक तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमेलेज, तो कोई सा भी लिख सकते हो इन तीनों में से, ऊपर पैराग्राफ में आपके दिया हुआ है। क्रमाकुंचन गति क्या होती है, ये भी आपका क्लियर कट इसमें लिखा है पहले वाले में। क्रमाकुंचन गति जो भोजन को क्या करती है, आहार नलिका में इसके द्वारा जो भोजन है वो आमाशय तक पहुंचता है, और ये मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन है। नेक्स्ट है आपका, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अभी ये मैं आपको बोल ही रही थी, इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल क्या करता है हमारे आमाशय में, दिया हुआ है ना, जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अम्ल, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। और बेसिकली इसका काम क्या है अम्ल का, कि अम्लीय माध्यम तैयार करना, पेप्सिन की क्रिया, पेप्सिन को पचाने में, पेप्सिन जो काम कर रहा होता है प्रोटीन को पचाने में उसमें हेल्प करना, और बैक्टीरियाज को मारना। अब पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र की रचना किस प्रकार विशेष है। क्षुद्रांत्र में क्या देखा था आपने, दिग्रोम थे ये वाले, है ना। तो विशेष क्या है इसमें, दिग्रोम। तो इसमें पूरा दिग्रोम के बारे में लिखना है कि दिग्रोम कैसे कार्य करता है। और मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। तो ये तो आपको ऊपर डायग्राम दे ही रखा है, इसको आपको इसमें ड्रॉ करना है। तो बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको सब बच्चे आप लोग कर लो, अब तक समझ, अब ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।